नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी चड़ा गांव के अंदर एक भूमि सुरोपण का जो कार्य कर रहे हैं बलराम जी शर्मा हैं। ग्वाला से विलोम करते हैं और प्रत्येक किसान को जागरूक कर रहे हैं कि जो देसी गायें हैं, देसी हमारी जो नस्ल की गायें हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें घर के अंदर। और जो भूमि सुरोपण का जो कार्य कर रहे हैं, भूमि के अंदर कौन कौन सी जो जैविक खाद हैं वो डाले जाएं ताकि भूमि की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे। इन्होंने आज पूरे नीमका थाना जिले के अंदर एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम की शुरुआत कर रखी है और प्रत्येक गांव में जागरूक कर रहे हैं, प्रत्येक किसानों को जागरूक करें। आज हम उनसे खुद से रूबरू हुए हैं और उनसे खुद से बातचीत करेंगे। भूमि सुरोपण का ये जो कार्य है वो किसानों को कितना लाभ दे पाएगा और कितना अच्छा रहेगा। सर नमस्कार। जय श्री राम जी। जय जय श्री राम। सर, जो आपने भूमि स्वरोपण का कार्य शुरू कर रखा है, आपके जो संगठन द्वारा और किसानों को जो जागरूक करने का आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारे जो दर्शक देख रहे हैं द प्रेस टाइम के आसपास के जो लोग देखते हैं, किसान भाई देखते हैं, उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? आज हमने जो हमारी भूमि है, खेती का एक टुकड़ा है, उसको हमने एक व्यापार का या व्यवसाय का एक साधन मात्र बना लिया है। सुपोषण का अर्थ होता है जिस तरह से माँ अपने बच्चे को पालती है, उसी प्रकार से हम हमारे उस मिट्टी के एक जो 1 बीघा है या 10 बीघा है, किसी के पास 100 बीघा है, उसको हम अपनी संतान के रूप में उसका पालन पोषण करें। संतान को जिस प्रकार से हम अनावश्यक चीज़ें नहीं खिलाते हैं, धूम्रपान से उसको रोकते हैं, उसके संस्कारों का सम्मान करते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, उसी प्रकार से हम भूमि में जैसे प्लास्टिक का उपयोग होता है हम भूमि में डाल देते हैं। खाद हम हर कोई खाद फर्टिलाइजर है उसका उपयोग भूमि में कर देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हम 2 4 5 साल तक खेती में जो फसल का हमको व्यवसाय के रूप में प्राप्त होती है, हमारी सोच वहीं तक रहती है, लेकिन आगे क्या उससे नुकसान होते हैं, क्या उससे हमारी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को कितना नुकसान होता है, वो हम नहीं सोच पाते। इसी क्रम में हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया, गायों पे शोध किया, हमारे जो प्राचीन खाद्य प्रणाली थी उस पर शोध हुआ, तो उन्होंने पाया जो प्राचीन खाद्य प्रणाली थी वो आज की जो उर्वरकता है, आज के जो फर्टिलाइजर है उनसे ज़्यादा उपयोगी थी। इसीलिए हमारे संगठन के द्वारा, हमारे किसान भाइयों के द्वारा आसपास के गांव में जागरूकता लाने के लिए भूमि सुपोषण कार्यक्रम चलाया गया। इसकी प्रथम शुरुआत हैदराबाद में हुई थी और आज 35,000 हमारे परिवारों के द्वारा पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और अगले वर्ष से हर वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से इस कार्यक्रम को हर माह में रखा जाएगा और व्यापक रूप से रखा जाएगा, विस्तृत रूप से रखा जाएगा और किसान भाइयों से आग्रह किया जाएगा कि वो भैंस बकरियों की जगह अपनी जो देसी गौ माता होती है, जिसमें साहीवाल है, गिर गाय है या अन्य जो भी जिनका ऊंचा थोबा होता है, उनको रखें, उनको पालें। हो सकता है कि आपको दूध की मात्रा कम मिले, लेकिन जो गुणवत्ता मिलेगी आपकी आने वाली नस्लों के लिए, आपकी संतानों के लिए, आपकी ज़मीन, आपकी खेती के लिए जो आपको गुणवत्ता मिलेगी वो अकल्पनीय होगी। इसलिए हमारा सभी से आग्रह है कि उसका उपयोग करें और देसी खाद, जिसमें हमारी जो भी देसी गाय है उसका 1 किलो गोबर, 1 किलो गौमूत्र और 10 लीटर पानी में उसको डाल करके 15 दिन तक रख दीजिए और 15 दिन बाद आप अपनी खेती में प्रति सप्ताह उसका 1 बीघा में 10 लीटर का सिंचन करिए, छिड़काव करना है आपको। उस जो सामग्री में से आप 1 लीटर आपको निकालनी है, उस शुद्ध जल में उसको मिला करके उस सामग्री को आपको छिड़कना है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, थोड़ी दुर्गंध आती है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दुर्गंध लगती है तो आप मुँह पे कपड़ा बांध सकते हैं और उसको आप हर सप्ताह उसको छिड़काव करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपने फसल बो दी है, आपकी अगर बंजर भूमि है उसमें छिड़क सकते हैं आप, तो वो आपको उपजाऊता देगी और वहाँ खेती आपके होने लग जाएगी। अभी हमारे साथ में गोपाल जी हैं जो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे इनकी फर्टिलाइजर की दुकान है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। किसान भाइयों के लिए ये जो अभी हमारे साथ में बलराम जी शर्मा जी थे, उन्होंने जो बातें बताई, क्या वो खेती को उपजाऊ बनाने के लिए उपयुक्त हैं? नमस्कार। द प्रेस टाइम के माध्यम से आज आपने दर्शकों को दिखाने के लिए जो ये बात यहाँ पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जय श्री राम। शर्मा जी ने जो बात बताई, ये बात वास्तव में ही अगर किसान मन से इस बात को करे तो उपजाऊ होने वाली फसल भी अपन को 100% ऑर्गेनिक मिलेगी। उसमें किसी तरह की कोई सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होगी और प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ हो रहा है, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी ये है अति आवश्यक है
कि भूमि के अंदर ऑर्गेनिक खाद के द्वारा फसल तैयार की जाए, जिससे भूमि का स्वास्थ्य, जिस तरह से भूमि हमारी माता है और एक माँ का स्वास्थ्य जब उसका बेटा सही देखना चाहता है, इसी तरह से किसान भाइयों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक खेती करें। देसी गाय के द्वारा गौमूत्र और उसका जो गोबर की खाद होती है, उससे जो शर्मा जी ने बताया, अगर वो अपन करके तैयार करके भूमि के अंदर छिड़काव करेंगे तो भूमि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी, बजाय रासायनिक कीटनाशक फर्टिलाइजर या रासायनिक के द्वारा जो भी अपन तैयार करते हैं उससे फसल भी शुद्ध होगी। और वास्तव में जो संगठन ने ये अभियान चलाया है, बड़ा ही एक अद्भुत चमत्कार होने वाला कार्यक्रम है। अगर प्रत्येक किसान प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में इसको सही तरीके से लागू करे तो वास्तव में भूमि का स्वास्थ्य भी सही होगा और जो सब्जी अनाज होगा वो भी 100% ऑर्गेनिक होगा, जिससे कि शुद्ध होगा और बीमारियां कम बिल्कुल होगी। बिल्कुल। अभी हमारे साथ में सुभाष जी हैं मिठारवाड़, जो यानी युवाओं में भी एक बहुत अच्छी क्रेज रखते हैं और किसानों में भी जहाँ भी कोई कार्यक्रम होते हैं पहले पहुँचते हैं। सर, अभी शर्मा जी ने बताया कि जो पेड़ है, अभी बारिश होने वाली है तो जैसे पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, जैसे गुल्लर के पेड़ हैं, छायादार जो पेड़ हैं, जो जटीले पेड़ हैं वो लगाएं। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे दर्शकों को कि कितने पेड़ लगाने चाहिए और बारिश का मौसम आ रहा है, पेड़ों को लगाने के लिए भी एक जागरूकता लाई जाए। जय श्री राम। जैसा कि आपने बताया कि आज अब वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भयंकर टेम्परेचर जो 45-46 डिग्री 48 डिग्री तक भी पहुंच रहा है, उसका एक ही कारण है कि आज हमारे आसपास के क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या इतनी कम हो गई है, उसके कारण से टेम्परेचर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है और लोग इतने बुरी तरह से उससे प्रभावित हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है प्रेस टाइम के माध्यम से कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और आने वाला समय बरसात का होगा, उसमें सभी हम सब मिलके एक अभियान चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हर गांव में 100-200 पौधे हर गांव में लगाए जाएं और इस प्रकार का अभियान अनवरत एक प्रत्येक गांव में चले ताकि हमारे पर्यावरण को हम दूषित होने से बचा सकें। और जैसा कि ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और आगे और भी बढ़ेगा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आज ये माननीय हमारे बीच में बलराम जी भाई साहब पधारे हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अनवरत जन अभियान का एक प्रारंभ माननीय बलराम जी ने कर रखा है। तो उनका एक शानदार कार्यक्रम, उसमें किसानों को इसका लाभ मिलेगा और जो अपने फर्टिलाइज का जो यूज़ कर रहे हैं उसका कम उपयोग करने से और जो उसका अपन काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक शानदार अभियान है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। बिल्कुल, सुभाष जी ने भी अच्छी बात बताई, क्योंकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। जो गुणवत्ता फर्टिलाइज़र से जो ख़त्म हो रही है, उस फर्टिलाइज़र का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जैविक जो इन्होंने हमारे बलराम जी भाई साहब ने बताई है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैविक जो खाद है वो ज़्यादा तैयार करना चाहिए। फर्टिलाइज़र की वजह से जो हमारी भूमि की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो रही है, उसको बरकरार रखने के लिए, वापस उसकी गुणवत्ता जिस तरह से पहले थी उसी तरीके से लाने के लिए जो बलराम जी ने एक गौमूत्र का और गाय के जो गोबर का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण इन्होंने बताया है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए सभी किसान भाइयों को। और ज्यादा से ज्यादा अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के मौसम में प्रत्येक घर के अंदर जैसे 10 मेंबर है तो उनको 10 पेड़ लगाने चाहिए। अभी सुभाष जी ने बताया कि हमारी जो संगठन चल रहा है, हमारी जो बीजेपी की जो एक विचारधारा है, उसके ऊपर हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में 200-250 पेड़ का वितरण करेंगे और कुछ ना कुछ उनको लगाने की विधि भी बताएंगे। और इनका जो कार्यक्रम है वो युवाओं को लेकर साथ में ये चलेंगे। बहुत अच्छी बात बताइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेड़ लगाएं, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, गुल्लर का पेड़ है, जैसे जो हमारी जो खेजड़ी है वो है, और जो एक देसी बबूल होती है। अभी बलराम जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि विष्णु का निवास होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है। बहुत अच्छी यहाँ से जो एक छोटा सा मंच इन्होंने तैयार कर रखा है, छोटी सी एक अपनी मुहिम चला रखी है, लेकिन ये छोटी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके इतना बड़ा स्वरूप लेगी कि जिसका कोई लिमिट नहीं होगा और जिसका कोई एक समांतर नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक जो मुहिम चला रखी है वो एक सराहनीय है और हम भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। पूरी टीम हमारी खड़ी है, जहां भी इनकी ऐसी कोई मुहिम होगी, हमारी जो टीम है द प्रेस टाइम की टीम है, अलग 50 राजस्थान की टीम है, सीकर सर्च की टीम है, हमारे जो 8-10 चैनल हैं
वो कवरेज के लिए इनके एक फोन के ऊपर पहुंचते हैं और इनके जो कार्यक्रम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, किसान भाइयों को बेनिफिट मिले। और जो आज टेम्परेचर सुभाष जी ने बताया कि 45 डिग्री का जो टेम्परेचर आज हम सहन कर रहे हैं, क्योंकि घरों में नहीं रह पाते हैं, जो कूलर एसी का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी हमारे लिए घातक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के इस धरती को वापस उसी तरह से लाएं जहां से जो 100 साल पहले का जो वातावरण था, 100 साल पहले जो बीमारियां नहीं होती थी, बीमारियां होती थी लेकिन इस तरह की जो भयानक आपदाएं देखने को मिलती थी वो नहीं मिलती थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम, सुभाष चंद्र सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय श्री राम।